जय हिंद। जैसा कि हम आप लोगों को अनुच्छेद 290 तक भाग 12 का चल रहा था। अनुच्छेद 290 भाग 12 का ही चल रहा था। तो आज हम जो अनुच्छेद बताएंगे वो 290 के बाद का होगा। ठीक है, 290 के बाद का होगा। तो एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RS मिडिल क्लास कोचिंग में। तो आज हम फिर से लाए हैं वीडियो जो कि 395 में से 290 हो गया है और उसके थोड़ा सा रह गया। कल तक आपका हम कंप्लीट पूरा कर देंगे। कल तक हम आपका कंप्लीट पूरा कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। 290 कल हो गया था, 290 कल हो गया था। ठीक है, तो 290 का 290 का क्या कहता है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा बस 1 सेकंड। तो 290 का क्या कहता है। कुछ देव स्वयं निधियों को वार्षिक समुदाय। ठीक है, समुदाय का प्रावधान है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 291। क्या अनुच्छेद 291। अनुच्छेद 291 क्या कहता है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मोबाइल को साइलेंट कर दे क्योंकि डिस्टर्ब करता है बाद में ये। तो अनुच्छेद 290 का क्या कहता है। कुछ देव स्वयं निधियों को वार्षिक समुदाय। ठीक है, 291 में क्या कहता है। शासकों के प्रीवी पर्स राशि से शासकों के प्रीवी पर्स राशि से संबंधित था। किससे संबंधित था। प्रीवी पर्स राशि से संबंधित था। ठीक है, संबंधित था। और संविधान द्वारा 26वें संविधान संशोधन और संविधान द्वारा 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा इसे हटा दिया गया। ठीक है, हटा दिया गया। किसको। अनुच्छेद 291 को। अनुच्छेद 291 को हटा दिया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 292। अनुच्छेद 292 क्या कहता है। भारत सरकार द्वारा उधार लेना। ठीक है, भारत सरकार द्वारा उधार लेना। ठीक है, 293 क्या कहता है। अनुच्छेद 293 क्या कहता है। राज्यों द्वारा उधार लेना। राज्यों द्वारा उधार लेना। राज्यों द्वारा उधार लेना। ठीक है, लेना। इसी के साथ बढ़ते हैं अनुच्छेद 294।
अनुच्छेद 294। अनुच्छेद 294 क्या कहता है? कुछ दशाओं में संपत्ति कुछ दशाओं में संपत्ति आस्तियों अधिकारों आस्तियों आस्तियों अधिकारों अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। ठीक है, उत्तराधिकार। ठीक, इसी के साथ अनुच्छेद 295 क्या कहता है? अनुच्छेद 295 क्या कहता है? बस आपका पूरा वही रहेगा, जो बाकी सेम पॉइंट सब यही रहेगा। अनुच्छेद 294 295 में क्या अंतर है? सिर्फ यहाँ क्या है, यहाँ आपका क्या है, कुछ दशाओं में संपत्ति अस्तित्व अधिकारों दायित्व और बाध्यताओं का उत्तराधिकार है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अन्य दशाओं में। क्या उसमें था कुछ दशाओं में, और इसमें क्या है, अन्य दशाओं में। बाकी आपका सब सेम चीज वही रह जाएगा। ठीक ना, बाकी सेम आपका क्या रह जाएगा, ऊपर वाली लाइन के ही रह जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अनुच्छेद 296 क्या कहता है? राजगामी एवं व्यापगत व्यापगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। ठीक है, संपत्ति। ठीक, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 297 अनुच्छेद 297 क्या कहता है? राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय पत्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का स्रोतों का संघ में निहित होना ठीक है, निहित होना। थोड़ा दोस्तों बात देख ले, कहीं कट तो नहीं रहा है? देख ले, कटने पर नहीं, सही है, कट नहीं रहा है, एकदम सही है। तो एक बार फिर समझ लीजिए, अनुच्छेद 290 क्या कहता है?
कि कुछ देव स्वयं निधियों को वार्षिक समुदाय का प्रावधान है। ठीक है, 291 क्या कहता है, शासकों प्रीवी पर्स राशि से संबंधित था। शासकों के जो प्राइवेट पर्स थे उससे संबंधित था, लेकिन इसको 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा इसे क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया, इसे हटा दिया गया। ठीक है, भारत सरकार 292 क्या कहता है, आप भारत सरकार से आप क्या ले सकते हैं, उधार लोन ले सकते हैं, भारत सरकार से उधार ले सकते हैं। 293 क्या करता है, आप राज्य सरकार द्वारा उधार पैसा ले सकते हैं, उधार लोन या रुपया ले सकते हैं। 294 क्या कहता है, कुछ दशाओं में संपत्ति अस्तियों अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार है। ठीक है, और 295 क्या है, उसी का सेम पॉइंट है, बस यहाँ कुछ दशाओं में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अन्य दशाओं में, बाकी सब आपका सेम वही रह जाएगा। ठीक है, बाकी सब आपका सब सेम वही रह जाएगा। अनुच्छेद 296 क्या कहता है, राजगामी एवं व्यापक स्वामी विहीन होने से प्रदभूत संपत्ति। अनुच्छेद 297 क्या कहता है, राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय प्रत्न तट भूमि में स्थित मूलवन आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। ठीक है, जो भी आर्थिक स्थिति होंगे वह कहाँ निहित होंगे, आर्थिक स्थिति के संपत्ति के जो स्रोत होंगे वो कहाँ निहित होंगे, संघ में जाके निहित होंगे। ठीक है, संघ में जाके क्या होंगे, निहित होंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अनुच्छेद 298 अनुच्छेद 298 क्या कहता है, व्यापार करने की शक्ति, व्यापार करने की शक्ति। ठीक है, व्यापार करने की शक्ति का प्रावधान है। ठीक है, इसी के साथ अनुच्छेद 299 इसमें किसका प्रावधान है, इसमें संविदाय का प्रावधान है, इसमें संविदाय का प्रावधान है। ठीक है, अब अनुच्छेद 300 क्या कहता है, अनुच्छेद 300 क्या कहता है, ये कहता है कि वाद और कार्यवाहियाँ ठीक है, इसी के साथ आपका भाग अभी नहीं खत्म होगा भाई। अनुच्छेद 300 का क्या कहता है, विधि के प्राधिकार के बिना प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। ठीक है, न किया जाना। ठीक है, इसका प्रावधान है। इसी के साथ आपका भाग 12 खत्म हो जाता है और क्या चालू हो जाता है, भाग 13 चालू हो जाता है। ठीक है,
एक इसमें क्या क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का प्रावधान है। ठीक है, समागम का प्रावधान है। यह अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक, अनुच्छेद 307 तक में है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अनुच्छेद 301। अनुच्छेद 301, ठीक है। अनुच्छेद 301 क्या कहता है? अनुच्छेद 301 क्या कहता है? व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समागम की क्या देता है? स्वतंत्रता देता है। ठीक है, इसी के साथ अनुच्छेद 302 क्या कहता है? व्यापार, वाणिज्य और समागम पर, व्यापार, वाणिज्य और समागम पर, व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निरोधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति, ठीक है, शक्ति, ठीक, संसद की शक्ति। इसी के साथ अनुच्छेद 303 ये क्या कहता है? व्यापार और वाणिज्य के संबंध में, व्यापार और वाणिज्य के संबंध में, वाणिज्य के संबंध में, व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों के विधायी, संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निरोधन, ठीक है, निर्वधन। इसी के साथ अनुच्छेद 304 क्या कहता है? राज्यों के बीच व्यापार, राज्यों के बीच व्यापार, ठीक है, व्यापार, वाणिज्य और समागम का निरोधन, वाणिज्य एवं समागम का निर्वधन, क्या? निर्वधन, ठीक है, निर्वधन, ठीक। इसी के साथ दोस्तों एक और आ जाएगा, ठीक है, देखते हैं एक बार मोबाइल में आना चाहिए।
ठीक है। इसी के साथ अनुच्छेद 305 अनुच्छेद 305 क्या कहता है? विद्यमान विधियों और राज्य के विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध कराने वाली विधियों की प्रवृत्ति व्यावृत्ति, ठीक है, व्यावृत्ति। एक बार फिर समझ लीजिए यहाँ पर क्या कहता है। अनुच्छेद 298 भारत में व्यापार करने की शक्ति की क्या है? प्रावधान है। 299 क्या कहता है? संविदाय का प्रावधान है। 300 क्या कहता है? अनुच्छेदवाद और कार्यवाहियां का प्रावधान है। किसमें? 300 में है। 300 का क क्या कहता है? विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, नहीं किया जाना चाहिए। भाग 13 में क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर आप व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता करने का आपको अधिकार है, ठीक है, अधिकार है। इसी के साथ अनुच्छेद 301 क्या कहता है? भारत वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है, ठीक। अब भारत में किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह आप व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। 302 क्या कहता है? व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध अधिरोपित करने की शक्ति किसको है? संसद को है। अगर कोई व्यापार करना चाहते हैं, अगर उस पर कुछ टैक्स लगाना होगा, कुछ भी करना होगा निर्बंधन करने के लिए, तो उसकी शक्ति किसको है? संसद को है। 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन, ठीक है, विधायी शक्ति पर क्या है? निर्बंधन है। 304 क्या कहता है? राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का निर्बंधन है, ठीक है, समागम का क्या है? निर्बंधन है। 305 विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध कराने वाली विधियों की क्या है? व्यावृत्ति है। विधियों की क्या है? व्यावृत्ति है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए, ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए आपका भाग 12 खत्म हो गया है। 13 भी आधा ज़्यादा खत्म ही हो गया है। भाग 13 आधा ज़्यादा खत्म हो गया है, क्योंकि अनुच्छेद 307 तक है और 305 तक हम आपको बता दिए हैं। 305 तक हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अनुच्छेद 306 अनुच्छेद 306 अनुच्छेद 306 अनुच्छेद 306 क्या कहता है कि आत्महत्या की कोशिश के लिए आपको दंड दिया जाता है। अगर आप आत्महत्या की कोशिश करते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, तो आप दंड के भागीदारी होंगे। तो आप दंड के भागीदारी होंगे। दंड के क्या होंगे? भागीदारी होंगे, ठीक है, भागीदारी होंगे, ठीक। इसी के साथ अनुच्छेद 307 ठीक है, अनुच्छेद 307 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 301 से 304 तक अनुच्छेद 301 से 304 तक के प्रयोजनों को
प्रयोजनों को कार्यान्वित को कार्यान्वित कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की करने के लिए प्राधिकारी की प्राधिकारी की प्राधिकारी की नियुक्ति प्राधिकारी की नियुक्ति ठीक है नियुक्ति। इसी के साथ आपका भाग 13 खत्म होता है और भाग 14 चालू हो जाता है। भाग 13 खत्म, भाग 14 क्या दोस्तों, भाग 14 इसमें और क्या है, इसमें क्या प्रावधान है, भारत संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ठीक है सेवाएं। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो शुरुआत करते हैं। चलिए अनुच्छेद 308 अनुच्छेद 308 अनुच्छेद 308 क्या कहता है, इसमें राज्य और राज्यों के अधीन संघ और राज्यों के अधीन की क्या है, निर्वाचन है। क्या है, निर्वाचन है, निर्वाचन है ठीक है निर्वाचन है ठीक है। इसी के साथ अनुच्छेद 309 अनुच्छेद 309 संघ और राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों को संघ और राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों क्या व्यक्तियों सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, व्यक्तियों की भर्ती और सेवा करने की क्या होनी चाहिए, सेवा करने की शर्तें होनी चाहिए ठीक है। क्या होनी चाहिए, शर्तें होनी चाहिए ठीक है। इसी के साथ अनुच्छेद 310 अनुच्छेद 310 क्या कहता है, संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि होनी चाहिए। संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की क्या होनी चाहिए, पदावधि होनी चाहिए। जो पद है उनकी अवधि होनी चाहिए। अब ये नहीं कि लाइफ भर ही यहीं पर डटे रहे ठीक है। ये इसी के साथ अनुच्छेद 311 अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल संघ या राज्य के अधीन राज्य के क्या अधीन सिविल हैसियत में नियोजन सिविल हैसियत में नियोजन व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना व्यक्तियों का पदयुक्त किया जाना ठीक है जाना। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 312
क्या कहता है अनुच्छेद 312, ठीक है, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में क्या है? अखिल भारती की क्या है, सेवाएं हैं, क्या है, सेवाएं हैं, ठीक है, सेवाएं हैं। इसी के साथ अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 313 क्या कहता है, संक्रमणकालीन उपबंध, संक्रमण कालीन उपबंध, ठीक है, उपबंध का प्रावधान है। इसी के साथ एक बार फिर से देखिए आप, 306 क्या कहता है, अगर आप आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं तो आप एक सजा के क्या होंगे, सजा के लिए भागीदारी होंगे, आप एक सजा के लिए भागीदारी होंगे, वो भी कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए होंगे, 2 ईयर्स के लिए होंगे, ठीक है, 2 ईयर्स के लिए होंगे। अनुच्छेद 3 से लेकर अनुच्छेद 304 तक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए, अधिकारी क्या होनी चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो मिलनी चाहिए वो किसमें है, भाग 14 में, किसमें है, भाग 14 में। भाग 14 में 308 क्या कहता है, निर्वचन। 309 क्या कहता है, संघ और राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा करने क्या होनी चाहिए, शर्तें होनी चाहिए, ठीक है, शर्तें होनी चाहिए। 310 क्या कहता है, संघ और राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की क्या होनी चाहिए, पद की अवधि होनी चाहिए, उनके पद की अवधि होनी चाहिए। 311 क्या कहता है, संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजन व्यक्तियों का पदयुक्त किया जाना चाहिए, ठीक है। 312 क्या कहता है, अखिल भारतीय की सेवाएं होनी चाहिए, ठीक है। 313 क्या कहता है, संक्रमणकालीन उपबंध, अगर आपके क्षेत्र में कोई बीमारी आ गई तो उसका क्या सरकार क्या कराना चाहिए, सरकार को उपबंध कराना चाहिए, ठीक है, कराना चाहिए। आपका 313 तक खत्म हो गया है, 313 तक खत्म हो गया है। अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 314 क्या कहता है, यदि कोई कार्य स्त्री की सम्मति से किया जाए, यदि कोई कार्य स्त्री की सम्मति के बिना नहीं किया जाना चाहिए, यदि कोई कार्य स्त्री की सम्मति के बिना होता है, स्त्री के सहमति के बिना करते हैं तो आप सजा के भागीदार होंगे, आप सजा के भागीदार होंगे, ठीक है, दार होंगे, ठीक। इसी के साथ अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 क्या कहता है, यदि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान, ठीक है ना, संघ और राज्यों के लिए किसका प्रावधान है, किसका प्रावधान है, लोक सेवा आयोग का क्या है, प्रावधान है, आयोग का
प्रावधान है। ठीक है, आयोग का क्या है? प्रावधान है। अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 316 क्या कहता है? सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, जो लोग संघ और राज्यों के जो सदस्य होंगे उनकी सदस्यों की नियुक्ति तथा पद अवधि होनी चाहिए। पद अवधि होनी चाहिए। अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 317 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जा सकता है। लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को किसी भी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 318 क्या कहता है? आयोग के सदस्यों और कर्मचारी आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों की शर्तों की बारे में विनिमय बनाने की शक्ति। ठीक है, शक्ति। ठीक, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 319, अनुच्छेद 319, अनुच्छेद 319 क्या कहता है? आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिषेध। 320, 320 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग के कृत्य, लोक सेवा आयोग के
कृत्य का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 321। अनुच्छेद 321 क्या कहता है? लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। लोक सेवा आयोगों के कृत्यों के विस्तार करने की शक्ति। करने की क्या है? शक्ति है। ठीक है, करने की शक्ति। एक और आएगा 322। ठीक है, 322 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग के व्यय। लोक सेवा आयोग के व्यय। ठीक है, व्यय। लोक सेवा आयोग के व्यय का। ठीक है, थोड़ा 10 मिनट पानी पी ले। ठीक है, एक बार समझ लीजिए फिर से। यदि कोई कार्य स्त्री के सहमति के बिना करते हैं तो आप एक क्या होंगे? सजा के भागीदारी होंगे। ठीक है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। सदस्यों की नियुक्ति तथा पद की अवधि होनी चाहिए। किसके? सदस्यों की नियुक्ति पद की अवधि होनी चाहिए। किसके? कौन सदस्यों की? संघ और राज्यों की। 317 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जा सकता है, ऐसा कोई गलत काम करता है तब। 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति। 319 क्या कहता है? आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के लिए संबंध में प्रतिषेध। 320 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग के कृत्य। 321 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग के कृत्यों के विस्तार करने की शक्ति। ठीक है, 322 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग के व्यय का प्रावधान है। किसमें? 322 में है लोक सेवा आयोग के व्यय का प्रावधान। ठीक इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए 323, अनुच्छेद 323। ठीक है, अनुच्छेद 323। अनुच्छेद 323। ठीक, अनुच्छेद 323 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। ठीक है, प्रतिवेदन। इसी के साथ आपका भाग 14 खत्म होता है और भाग 14 का क चालू हो जाता है। भाग 14 का क चालू हो जाता है। इसमें किसका प्रावधान है? अधिकरण का प्रावधान। इसमें अधिकरण का क्या है? प्रावधान है। ठीक है, अधिकरण क्या है? प्रावधान है। यह अनुच्छेद 323 क से 323 ख तक है। ठीक है,
ठीक है। 323 क से 323 ख तक है, तो हम लिखते हैं अनुच्छेद 323 का क। अनुच्छेद 323 का क, ठीक है। क का प्रावधान है क क्या कहता है? प्रशासनिक अधिकरण। पहला क्या है? प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण क्या है? अधिकरण, ठीक है। 323 का ख, 323 का ख, ठीक है। 323 का ख, अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अन्य विषयों के लिए, अन्य विषयों के लिए अधिकरण, ठीक है। अधिकरण। इसी के साथ आपका भाग 14 का ख खत्म हो जाता है। अब चालू क्या होता है? भाग 15। भाग 15, भाग 15 में क्या है? इसमें निर्वाचन का प्रावधान है, ठीक है। इसमें निर्वाचन का क्या है? प्रावधान है। निर्वाचन का क्या है? प्रावधान है। यह अनुच्छेद 324 से 329 तक है। अनुच्छेद 324 से 329 तक है। तो हम लिखते हैं अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324, ठीक है। अनुच्छेद 324 क्या कहता है? निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। निर्वाचन आयोग में क्या? निहित होना, ठीक है। निहित होना। दोस्तों, हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, अब बोले भी है कि 14 दिन के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे, तो लगता नहीं आपको 14 दिन में हो जाएगा? आज लेक्चर 11 का है और गिन के देखेंगे आप तो कल आपका 14वां दिन होगा। कल आपका क्या होगा? 14वां दिन आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कल तक हम आपको ख़त्म कर देंगे। और जब आपके बात चले हैं तो आप भी हमारी बात चलिए, ठीक है। कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगता है तब, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी आपके हाथ में है। निहित होना, ठीक है। 325 अनुच्छेद 325, ठीक है। अनुच्छेद 325 क्या कहता है? धर्म या मूल्यवंश, धर्म या मूलवंश या जाति लिंग, जाति या लिंग, जाति लिंग के आधार पर किसी के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन, किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए, नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना, के लिए अपात्र न होना, ठीक है। न होना। अनुच्छेद 326,
अनुच्छेद 326 क्या कहता है? लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। मताधिकार के आधार पर होना, ठीक है, आधार पर होना। इसी के साथ अनुच्छेद 327 क्या कहता है? विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की पसंद करने की संसद की शक्ति, ठीक है, शक्ति। ठीक है, फिर देख लीजिए 323 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन का वो है भाग 14 का क अधिकरण का प्रावधान इसमें है। 323 का क क्या कहता है? प्रशासनिक अधिकरण। 323 का ख क्या कहता है? अन्य विषयों के अधिकरण, ठीक है। भाग 15 निर्वाचन का इसमें प्रावधान है। भाग 15 में निर्वाचन का प्रावधान है। निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 325 क्या कहता है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति का निर्वाचन उसके इस आधार पर नहीं कर सकते, ठीक है। और वह नामावली में सम्मिलित होने के लिए क्या होगा? पात्र होगा। आप पात्र नहीं होगा, इसके आधार पर आप उसको नहीं कर सकते। अगर उसके पास योग्यता नहीं है तो आप उसको इसमें नामावली नहीं कर सकते, लेकिन योग्यता है तो आप इसके आधार पर नामावली कर सकते हैं, ठीक है। 326 लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, ठीक है। 327 क्या कहता है? विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध कराने की किसकी शक्ति है? संसद की शक्ति है, ठीक है, संसद की शक्ति है। ठीक, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए 327 हो गया। अनुच्छेद 328 अनुच्छेद 328 क्या कहता है? किसी राज्य के विधानमंडलों के लिए किसी राज्य के विधानमंडलों के लिए किस राज्य के विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध उपबंध कराने की संसद की शक्ति
संसद की शक्ति, ठीक है, संसद की क्या है, शक्ति, ठीक। 329 अनुच्छेद 329, ठीक है। अनुच्छेद 329 क्या कहता है, निर्वाचन संबंधी मामलों में निर्वाचन संबंधी मामलों में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन क्या है, वर्जन है, ठीक है, वर्जन है। इसी के साथ आपका भाग 15 खत्म हो जाता है, भाग 15 खत्म हो जाता है, ठीक है। भाग 15 अब क्या चालू होगा आपका भाग 16, भाग 16, ठीक है, भाग 16। भाग 16 में क्या कहता है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, विशेष क्या है, उपबंध का प्रावधान है। ये कहाँ सकता है, अनुच्छेद 330 से, अनुच्छेद 330 से 342 तक है, ठीक है, 342 तक है। तो हम अनुच्छेद 330 लेते हैं, तो हम अनुच्छेद 330 क्या कहता है, लोकसभा में एससी तथा एसटी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण के लिए, स्थानों का आरक्षण क्या है, स्थानों का क्या है, आरक्षण है, स्थानों का आरक्षण, ठीक है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज हम एक वीडियो और डालेंगे, वो भी शाम को 8 या 9 बजे के बाद डालेंगे, जरूर डालेंगे, ठीक है ना। 8 या 9 बजे के बाद जरूर लाइव होंगे। आपका वीडियो 30 से लेकर जो 30 तक है और 31 से लेकर 70 तक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज 70 तक आपका आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर समझ लीजिए 326 क्या कहता है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 327 क्या कहता है, विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध कराने की शक्ति किसको है, संसद को है। 328 क्या कहता है, किसी राज्य के विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध कराने की शक्ति किसको है, संसद को है। 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के लिए हस्तक्षेप का वर्जन, न्यायालयों के लिए हस्तक्षेप का वर्जन। भाग 16 इसमें क्या क्या आता है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिसके संबंध में विशेष उपबंध किया जाता है, ठीक है। जैसे कि लोकसभा में एससी तथा एसटी के लिए स्थानों का क्या होगा, स्थानों का आरक्षण, ठीक है, स्थानों क्या होगा, आरक्षण। इसी के लिए आज के लिए अभी के लिए इतना है। हम शाम को फिर लेकर आएंगे लाइव, 8 या 9 बजे से लाइव होगा, जो भी रहेगा हम लगा देंगे स्टेटस, फोटो या लिंक भेज देंगे, ठीक है, लिंक भेज देंगे। तो इसी के साथ हम आज के लिए इतना ही, शाम को फिर मिलते हैं। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है, करिएगा, ठीक, बाय। बड़ी गर्म हो जाता है इतने यार में।